ये हम कहाँ हैं अभी? कैलाश डाड़ा बोलते हैं इस लोकल के लोग। क्या बोलते हैं? कैलाश डाड़ा। बट ये है क्या ओरिजिनल? इसके साइड में पशुपति मंदिर का उत्तर दिशा है। ये कहाँ बैठे हम? उत्तर एरिया में। उत्तर का नाम उत्तर क्यों है? उत्तर को हम लोग अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसे कहते हैं आंसर, है ना? तो इसलिए उत्तर नाम है इसका। अब उत्तर में हमारे मंदिर का एक गेट है, तो हमने वो गेट उत्तर को क्यों बनाया? कारण है न, उत्तर दिशा से हमें दर्शन करने के बाद मंदिर का उत्तर दिशा, पशुपति मंदिर में तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, दूसरे गेट से घुसना ही इसमें माना। सिर्फ आपको पूरब से ही इसमें एंट्री करना होगा, तभी आपको शक्ति हासिल होगी। क्योंकि अगर पश्चिम गेट से आप इसमें शामिल घुसते हैं या दक्षिण गेट से या इसी उत्तर साइड से, चारों तरफ गेट है, तो आपको वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी पशुपति की। क्योंकि आपके पास सबसे ही आंख में पड़ जाएंगे पहले सांड महाराज। इस लगी इसका दिया हुआ है, सबसे पहले आप बागमती साइड से पूरब की गेट से आपको दर्शन करने घुसना है, तभी आपको इसकी शक्ति प्राप्ति होगी। क्योंकि आप सबसे पहले पशुपति के दर्शन करेंगे सांड का बाद में। अब हम उत्तर दिशा कैलाश डाड़ा में बैठे हैं, कृष्ण मंदिर में। कृष्ण को लेके जो हमारे पूरे दुनिया में जो रिकॉर्ड बना हुआ है वो एक भ्रम है, भ्रम, रियलिटी नहीं है। रियलिटी मैं तुमको बता रहा हूँ। कृष्ण कौन है? वेद वेदांत आदि इत्यादि बहुत लोगों ने कहा, सब डिक्शनरी में यही लिखा है, कृष्ण मीनिंग डार्क। दैट इज 100% रॉन्ग। कृष्ण प्रकाश का नाम है। वैसे तो बृहस्पति ने कहा बुद्धि रनर। जब कृष्ण जन्म लिया धरती में तो सभी लोगों ने उनका नाम रखा, तो उसमें एक बृहस्पति जी ने भी नाम रखा था, जो ब्रह्मांड के गुरु, जुपिटर्स बोलते हो तुम लोग आजकल उसको। तो बृहस्पति ने जो कृष्ण का नाम रखा, उन्होंने कहा बुद्धिपति। पति मीन्स रनर पावर। बुद्धि को चलाने वाली शक्ति क्या डार्क हो सकता है? ये जरा हमारे डिक्शनरी वाले जरूर याद करें, जिन्होंने डाल रखा है ये नेट वेट वगैरह वगैरह में। बुद्धि चलाते हैं प्रकाश। कौन चलाता है बुद्धि को? प्रकाश चलाता है। तो कृष्ण नाम ही प्रकाश का है। उसी से फॉलो करके हमने, कृष्ण को ही फॉलो करके हमने क्रिस्ट शब्द नाम रखा। यीशु क्रिस्ट, दैट इज इंग्लिश साउंड, या हो सकता है लैटिन, बट कृष्ण प्रकाश का नाम है। प्रकाश को कृष्ण बोलते हैं। क्रिस्ट, मुनि, अल्लाह, अलौकिक, ये सब प्रकाश का नाम है। क्रिस्ट, ये सभी प्रकाश के ही नाम है, बट लोगों को नहीं पता। लोगों ने कुछ और ही रिकॉर्ड डाल रखा, एकदम ही उल्टा। प्रकाश का उल्टा डार्क होता है, मीनिंग ढूंढ रहे तो वहां डार्क शो कर रहा है, कृष्ण इज डार्क। ये कृष्ण मंदिर है, इसीलिए मेरे ये सब बातें आ रही है। कृष्ण के बारे में और बताऊं जो अभी तुम्हारे नॉलेज से बाहर है, हमें लगता है किसी ने नहीं कहा ये बातें। राम और कृष्ण दो शब्द, इस्कॉन वाले इसे महामंत्र बोलते हैं, बट महामंत्र तो है ही ये, सारे मंत्रों से, सारे शब्दों से ऊपर के शब्द है ये, इसलिए महा बोला गया, ऊपर का शब्द। बट ये उससे भी आगे है। कुछ साधु इसको जानते भी होंगे, सभी लोग नहीं जानते, हो सकता ब्राह्मण जानते ही नहीं है। इसको कहते हैं जुगादि मंत्र, जुग बदलने वाला मंत्र। अगर तुम इस साउंड को पूरे वर्ल्ड में फैला दो, राम और कृष्ण को, 90% लोग नहीं जान जाए इसको, संगीत को एक बार सुन ले बस, या तो देखकर पढ़ ले, इतना ही चाहिए। चाहे वो जंगली हो, चाहे वो शहरी हो, जुग बदल जाता है। ये जुगादि मंत्र नाम है इसका। ये 3 वे रनर है। कुछ मंत्र होते हैं 2 वे रनर, कुछ मंत्र होता है 1 वे रनर। जैसे कि ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं, वो 1 वे रनर है, बोलना ही पड़ेगा उनको।
जैसे कि कुछ साधु ध्यान करते हैं बीज मंत्रों का, तो वो बोलने का भी प्राप्ति और ध्यान करने का भी प्राप्ति, ट्रू वे हो गया। उनमें सुनने में प्राप्ति कम है। बट जो ये राम और कृष्ण है, ये ध्यान करने में भी 100% प्राप्ति, बोल बोल के चिल्लाने से भी 100% प्राप्ति, और कोई बोल रहा है उसे सुनने से भी 100% प्राप्ति। ये इसीलिए इसे महामंत्र बोला गया। बट महामंत्र तो है ही है, इस कारण ये उससे भी आगे है। इसे कहते हैं जुगादि मंत्र, जुग बदलने वाला मंत्र। तरह तरह का नाम है प्रकाश का, वो सब कृष्ण ही है। दूसरा, ये जो कैलाश नाड़ा तुम देख रहे हो, ये सामने वाला, इसकी फोटो ले दिखाना। पहले यहाँ कोई भी साधु इंडिया से आता था या नेपाल का ही कोई साधु होता था, जब वो प्रवचन करते थे तब इस रूम में उसको रखा जाता था। क्योंकि हमारे एक महाराज हैं जिनको ब्रह्म ऋषि बोलते हैं, बाबा जी की झोपड़ी के नाम से है, उसमें मिलता है नेट में। तो उनके जो महंत हैं वो हैं, अभी महंत है कि नहीं पता नहीं, उनके छोटे चेले शायद महंत, वो आकर यहाँ पे 17 दिन रहते इसी रूम में जिसमें प्रेम रहते हो तुम अभी। 17 दिन तक उन्होंने प्रवचन किया था इसी जगह। तभी ये बाथरूम बनाई गई थी उन्हीं के लिए। ये बाथरूम उससे पहले नहीं था, ये उनके लिए बनाई गई थी, ब्रह्म ऋषि जी। तो उन्हीं के गुरु भाई थे जो हमारे गुरु हैं, ब्रह्मानंद स्वामी जो भस्मेश्वर में महंत थे पुरनदास के बाद। तो तभी से मैं इन जगहों को जानता हूँ। कृष्ण मंदिर बनाया जिसने भी अच्छी जगह में बनाया, समाधि है ये बहुत बड़ी। बट कृष्ण के बारे में रियल जानकारी नहीं है ना आदमी को, कृष्ण है क्या, तरह तरह का इन्होंने मीनिंग बुकों में दे दिया है। लोग भटक रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं है, भाषाओं को कोई ज्ञान ही नहीं है। जो कृष्ण शब्द और कृष्ण शब्द में क्यों मिलान में है, कृष्ण और कृष्ण ये दोनों क्यों सिमिलर है भाई? तो डेफिनेटली इनका कहीं कनेक्शन है, नहीं तो सिमिलर क्यों है? अल्लाह, अलौकिक टू अल्लाह। देखो हमारे ज्यादातर इस वक्त जो मुस्लिम पाए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सभी हिंदू थे। मैं तो कहूँगा 100% ये लोग हिंदू थे। ये सब हिंदू से कन्वर्ट होके बने। द्वापर युग में कृष्ण के टाइम में एक मुनि महाराज थे, उनका नाम था कुरेश, शायद ये कृष्ण मंदिर की वजह से याद आ रहा है, कुरेश मुनि। तो उनके अपने ही फैमिली से, अपने ही आश्रम में थोड़ा ऊंच नीच हो गया, तो वहाँ अपने आश्रम में उन्होंने रहा नहीं। जाकर ये है ना तुम्हारा मक्केश्वर महादेव, तो वो जगह खाली पड़ी रहती थी। हम लोग 3 महीना 6 महीना लगा के वहाँ पे टूर करने जाते थे। जैसे अभी हमारा एक है अमरनाथ यात्रा, कुछ लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसे ही वहाँ पे ऐसे ही होते थे। जो आ गया वो भाग्यशाली, और जो नहीं आया वो भी भाग्यशाली। धर्म स्थल में उनकी चली गई जान। ऐसा हमारा तीर्थस्थल था मक्का, मक्केश्वर महादेव का। तो वो जगह में भीड़ तो थी नहीं, क्योंकि वहाँ न पानी था, न खाने का था, न जगह थी, तो जमीन पूरी खाली पड़ी हुई थी। ये महाराज पत्नी वाले थे, ये जाके वहाँ बस गए, क्योंकि ये पहले ऋषि थे तो पत्नी बच्चे थे, बाद में मुनि बने थे, तो पत्नी बच्चे को तो हेट करना भी मना है, तो सभी लोगों को साथ लेके वो वहाँ पहुँचे थे। इसीलिए एक जगह लिखा हुआ है कुरान में, कुरेश कबीला। कबीला मीन्स टेंट लगा के जो रहते हैं उन्हें कबीला बोलते हैं। तो उनके पास घर भी नहीं था, मकान भी नहीं था, जाकर उन्होंने कबीला बना के अपनी फैमिली के लोगों को वहाँ जाके पाला, जो आज मक्का मदीना बोल रहे हैं हम लोग। तो ये कुरेश का देन है, कुरेश मुनि उनका नाम था। ये द्वापर युग की बात है, ये 4-5 हजार साल पुरानी कहानी है। तब ये लोग हमसे अलग हुए थे। अब ये अलग तो हो गए, पर विद्या क्या लाएंगे भैया? इनके पास यूनिवर्सिटी कौन सी है? विद्या तो वही है, हिंदुइज्म का मुनि थे वो। तो उन्होंने देखा एक ही विद्या है मेरे पास, जो हम लोग अभी कर रहे हैं हम इसका उल्टा को करेंगे, तो हमको कहीं यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेरी इजीली इन्होंने हमारे सारे सिस्टम को उल्टा लिया और एक नया सिस्टम शुरू हो गया। अब देख लो हर जगह हमारे, हम लेडीज को काला कपड़ा नहीं पहनते, हमारे ट्रेडिशनल लेडीज का ड्रेस है रेड,
अभी भी हम नेपाल में, इंडिया में नहीं दिखता बट नेपाल में दिखता है। बोले अगर हम गांव में जाते हैं तो एक साथ अगर 10 लेडी देखा तो उसमें से 9 में लाल मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी का रंग है लाल, लक्ष्य मिलता है मनुष्य को इस रंग से, इसलिए उन्हें इसे डाला जाता है। बट मुस्लिम उन्हें, काले को हम लोग अघोर कलर कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को नहीं माननी, कोई काम किसी की सुननी नहीं है, अपने आप को जलाकर दूसरे को रोशनी देनी, मतलब कोयला वाला ड्यूटी, ये काले में होता है। वो हम लेडीज़ को नहीं देते, क्यों? लेडीज़ ने तो हर वक्त कॉन्शियस रखना है, हर काम सोच समझ के करना है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए हमने उसे लाल दिया, और उन्होंने, कुरैश जी को ये पता था, उन्होंने उसी को उलट दिया, फिर शिक्षा खत्म हो गई। तो इस प्रकार से, और शिव जी ने ये कहा मैं अगर सीधा में हो तो मैं उल्टा में भी हूँ, बट यहाँ में फर्क देखो, इसकी स्किन देखो, इसकी स्किन देखो, ठीक है उल्टे में तो है शिव जी, बट समथिंग माइनस है इससे, मानते हो ना? इस प्रकार का चीजें हो रहा है। चलो अच्छा है जो भी है, क्यों इसकी पूजा हो रही तो इसकी भी होनी चाहिए। जैसे कि क्रिश्चियन क्या कहते हैं, जो भगवान के आगे खुल के बोल दो, प्लेट गिल्टी कर दो जो तुम दोषी हो, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। और हम लोग क्या बोलते हैं, मन मन में, एक्टिंग नहीं, मुंह भी नहीं हिलेगा, कंठ भी नहीं हिलेगा, सिर्फ माइंड से जाके सोचना है। इसलिए मनो इंद्रियों को जागृत करने के लिए मंदिर का नाम है, मनो इंद्रियों को एकत्रित करने को लागी मंदिर का सृष्टिमय। और उनका चिल्ला के, अब वो अलख निरंजन को पूछते हैं हमारे मुस्लिम भाई, जो शक्ति नहीं दिखती उसी को तो पूछते हैं ना, तो हम भी तो पूछते हैं ना उसको, तो उसका शिक्षा भी हम ही से मिला है कहीं ना कहीं उनको। मूर्ति पूजा जो और धर्म करते हैं, बुद्धिस्ट एंड अदर्स, एक को पूछते बड़ा है तो मूर्ति, उन्होंने सीखा कहा, हमसे ही तो सीखा। ये चीजें हैं, और हमने ये चीज देखा है यहाँ पे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, बौद्ध मंदिर और हमारा पशुपति जिसे हम हिंदू मंदिर कहते हैं, कोई ऐसा रिलीजन नहीं जो इसे प्रेम नहीं करता, यहाँ आके मत्था नहीं टेकता, यहाँ गोड़ नहीं लगता। सभी लोग यहाँ आते हैं, सभी लोग इसकी सम्मान करते हैं। तो क्या है ये, पोष पालनहार नाथ। नाथ मतलब जोड़ने का नाम है, ईच अदर जॉइंटर। आपको बिना बांधे जो जोड़ दे वो है नाथ। रस्सी से बांधना मतलब दिखेगा, बट ये लोग बिना रस्सी का ही तुमको बांध देंगे, उसी एक्टिंग का नाम है नाथ। अब ये वाले जो हमारे नाथ है, पशुपति नाथ, ये किस चीज से जोड़ते? पोष पालनहार की शक्ति से जोड़ते। खिला पिलाकर बढ़िया से उसे पाले, पोष पालनहार, एक साथ रह के हम लोग जॉइंट फैमिली में कैसे रहे, वो शक्ति यहीं से मिलती है पशुपति के पास, जॉइंटर का टॉप शक्ति। इसीलिए इसका नाम है पशुपति। पशुपति, पशु का मतलब जानवर नहीं खाली, जानवर मतलब जान पे जो करे बार, जो एक दूसरे को मारे। और पशु का मतलब है जो पोष पाल के पालनहार करते हैं, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को पालते हैं, गाय अपने दूध को पालती, दूध दे के बच्चे को पालती है। तो ऐसे कई जीव हैं जो बच्चों को पोष पाल के अपने साथ पालती है, रखती है। उसी शक्ति का नाम है पशुपति। सब लोग हम साथ मिलकर कैसे रहेंगे? तो यहाँ तो ऐसे ही है, देखो उत्तर दिशा गेट बंद, तो मनुष्य को अपनी शक्ति कहाँ से एक्टिव होगी? जब आप उत्तर गेट से निकलते हैं तो अपने ही दिमाग में उत्तर आ जाता है सेल्फ सिक्योरिटी का ब्रेन में इफेक्ट हो जाते हैं, जो हम कैसे बढ़िया से जिएंगे, बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया से रहेंगे, ये सब देता है उत्तर गेट। दिमाग में एक्टिव हो जाता है आदमी का अपने आप, क्योंकि शक्ति तो ऑलरेडी है, एक्टिवेशन नहीं है। तो एक्टिवेशन के लिए हमने ये सिस्टम बनाया। ये नहीं ढेर सारा लाखों आदमी आ जाएगा मारपीट में भागने के लिए 4 गेट बनाया, ऐसा नहीं है पिक्चर हॉल की तरह। इसमें सिस्टम है, 4 गेट में 4 शक्ति है। पशुपति के 4 गेट को 4 फॉलो कर, उसी पशुपति को फॉलो करके ही हमारे भारत और दूसरे देशों में 4-4 गेटों का मंदिर बनाया गया है। क्योंकि ये है आदिनाथ। आदि मतलब पहला, सबसे पहले धरती का नाथ,
जब धरती से पानी हटा तो इन्हीं का स्थापना हुआ सबसे पहले, इसलिए इनका नमः।